वर्ल्ड मैप में हम कितना पढ़ लिए टोटल? सार्क का देश के बारे में पूरा पढ़ लिए। यानी एशिया में जितने सार्क में कितने संगठन है एशिया के? 8 हुए। कौन कौन है? श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। और ऐसे बोलिए भूटान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, उसके बाद नेपाल के बाद अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के बाद भारत के बाद तब मालदीव। ये टोटल 8 देश है सार्क में। सार्क का स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 1985। दिसंबर 1950। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू क्या पड़ता है? नेपाल में। अच्छा, जब हम नेपाल पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए होंगे काठमांडू में एक मंदिर के बारे में। नहीं, गौरी शंकर ने मंदिर के बारे में। पशुपतिनाथ मंदिर किससे रिलेटेड है? किस भगवान से? शिव भगवान से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम सार्क का 8 देशों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से म्यांमार के बारे में। ठीक है, तो लिखिएगा म्यांमार। म्यांमार का राजधानी क्या है? नापीताओ। यहाँ का मुद्रा है क्यात। म्यांमार की राजधानी नापीताओ और यहाँ का मुद्रा क्या था? एटलस निकालिएगा आप लोग। ऑक्सफोर्ड एटलस का 9वां एडिशन, पेज नंबर 58। मिल गया म्यांमार। कुछ तरह यहाँ रफली म्यांमार का मैप बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह से होगा, ऐसे करके होगा म्यांमार, नीचे आया होगा। ठीक है, कौन देश है? तो म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। यहाँ पे देखिएगा इस साइड से ऐसे करके होगा याराकाम योमा पर्वत। याराकामियोमा मिला? याराकामियोमा पर्वत मिला? नहीं मिला? अरे देखो, याराकामियोमा पर्वत इस साइड से ऐसे करके लंबा होगा। नहीं मिला? एक मिनट, यहाँ पे इस साइड से देखिएगा ऐसे करके लिखा होगा याराकामियोमा। यहाँ ऐसे याराकामियोमा पर्वत होगा लिखा, देखिएगा उस पे, उसको हाईलाइट कीजिएगा। नहीं मिला? अरे यहाँ देखो, यहाँ ऐसे म्यांमार हुआ, ये जो ऊपर है यहाँ पर यांगून लिखा हो, यांगून, उससे इस साइड देखो, यहाँ पर म्यांमार के जो या लिखा हुआ है ना, या से आगे जाओ नीचे दक्षिण की तरफ याराकामियोमा लिखा होगा। नहीं मिला तुम लोगों को? हाँ वही
देखो इधर, यहाँ पे देखो, यारा काम यो मिला। ध्यान तो लोग कहाँ रखता है, यारा काम योमा। देखिएगा, तो ये पूर्वी हिमालय का जो है, पूर्वी यानी शिवालिक हिमालय, इसी को पूर्वी साइड पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं। पूर्वी हिमालय का ही पार्ट है जो कि भारत और म्यांमार को अलग करता है। यानी यारा काम योमा पर्वत जो है भारत और म्यांमार को अलग करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक जगह होगा यांगून, मिला। यांगून, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक जगह नापीताव। नापीताव म्यांमार की क्या है, राजधानी है। नहीं मिला? मिला ही नहीं। वाह, देखो हाइलाइटर, ऐसा हाइलाइटर लो, यहाँ पर देखना, इधर ये जगह है, यहाँ पे होगा नापीता, यहाँ नापीदा करके लिखा होगा। यहाँ यारा काम योमा हो गया पर्वत, मिल गया। मिला। और इस साइड से एक नदी आया होगा, इरावती नदी, इरावती, और इस साइड से होगा सालवी नदी, है ना। इरावती नदी और सालवी नदी, दो नदी हो गए। अरे उधर भी बता दो अगर नहीं मिल रहा तो जिसको जिसको मिल गया उधर बता दो। इरावती और सालवी नदी, दो नदी है, इरावती और सालवी। और इसी के बीच में है, इस जगह को कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं शान का पठार के नाम से जाना जाता है। नहीं मिला? अब देखो सालवी यहाँ पे होगा, ये साइड वाला नदी है ना, मिल गया ना। इस साइड का जो नदी है, इस साइड का ये वाला एरिया, यही है सालवी नदी, है ना। इस बीच में होगा शान का पठार, ये होगा इरावती नदी, इस साइड में होगा सालवी नदी, और बीच में है शान का पठार, मिल गया। शान का पठार बीच में है। तो इरावती और सालवी नदी के बीच में वाले एरिया को कहा जाता है शान का पठार, ठीक है। और यही यारा काम योमा जो पर्वत है, इसी के आसपास एक आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन, उसका नाम है यारा काम आतंकवादी संगठन, ठीक है। यारा काम आतंकवादी संगठन, ठीक है। तो भारत, और यहां पर देखिएगा भारत और म्यांमार को अलग कौन करता है, तो यारा काम योमा पर्वत अलग करता है, ठीक है। यारा काम योमा पर्वत के उस साइड दो नदी है, एक है इरावती और है सालवी। दोनों नदी चीन के तिब्बत वाले भाग से आता है और म्यांमार होते हुए नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस नदी के बीच वाले एरिया को कहा जाता है शान के पठार कहा जाता है, ठीक है। तो इतना बात को आप पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे बताएंगे, ठीक है। एक चीज और देखिएगा, म्यांमार का जो पुराना नाम था ना, रंगून था। हाँ, म्यांमार का पुराना नाम रंगून था, ठीक है। और म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ,
लिखिएगा। रंगून। हाँ, म्यांमार का पुराना नाम, म्यांमार का पुराना नाम रंगून था। म्यांमार का पुराना नाम रंगून था। म्यांमार का पुराना नाम रंगून था। लिखिएगा, म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। साथ साथ लिखते चलिएगा। लिखिएगा, म्यांमार के पश्चिम में म्यांमार के पश्चिम में याराकाम योमा पर्वत है। याराकाम योमा पर्वत है जो भारत और म्यांमार को अलग करता है। जो भारत और म्यांमार को अलग करता है। ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, म्यांमार की जीवन रेखा इरावती और साल्वी, इरावती और साल्वी नदी को कहा जाता है। म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा इरावती और साल्वी नदी को कहा जाता है। ठीक है। लिखिएगा, इरावती और साल्वी नदी के मध्य इरावती और साल्वी नदी के मध्य शान का पठार है। इरावती और साल्वी नदी के मध्य क्या है? शान का पठार है। देखिए नीचे से, म्यांमार में याराकाम आतंकवादी संगठन है। याराकाम आतंकवादी संगठन है। देखिए, और इरावती और साल्वी नदी के मध्य में एक मृत ज्वालामुखी पाया जाता है। यानी उसका नाम क्या है? मृत ज्वालामुखी का नाम है माउंट पोपा। ठीक है, जो कि इरावती और साल्वी नदी के मध्य शान के पठार वाले भाग है, उसमें पाया जाता है माउंट पोपा ज्वालामुखी। ठीक है, तो लिखिएगा, माउंट पोपा नामक ज्वालामुखी इरावती और साल्वी
के मध्य पाया जाता है, सॉरी पाया जाता नहीं है, मध्य है, ठीक है। इरावती और साल्वी नदी के बीच में है सांड का पठार, और उस सांड के पठार में ही कौन ज्वालामुखी है, माउंट पोपा ज्वालामुखी है, ठीक है, जिसकी हाइट लगभग 1518 मीटर है, ठीक है। तो माउंट पोपा जो ज्वालामुखी है जिसकी हाइट लगभग कितना है, 1518 मीटर है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा दिया, म्यांमार की पुराना नाम रंगून है ना, सॉरी मिस्टेक है, म्यांमार का पुराना नाम रंगून नहीं, पुराना राजधानी रंगून था, ठीक है ना। अब पुराना जो नाम है वर्मा था, ठीक है, पुराना नाम वर्मा और पुरानी राजधानी रंगून थे, ठीक है। लिखिएगा, अब इसको मिटा दे, फिर से इसको मिटा दे, लोग तो लिखे लिए होइएगा। पुराना राजधानी रंगून था, पुराना नाम वर्मा और पुराना राजधानी रंगून। देखिए म्यांमार की पुरानी राजधानी रंगून था, ठीक है। देखिए इस रंगून का जो घटना है बताते हैं, 1857 की क्रांति में एक मुगल बादशाह था भारत में, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये बहादुर शाह जफर क्या किया था, दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, जिस कारण से अंग्रेज इसको अरेस्ट करके बंदी बना करके और वहां से इसको दिल्ली से म्यांमार के जो एक जगह है रंगून, वहीं के जेल में इसको रख देता है, ठीक है। जहां पर इसकी मृत्यु 1862 में हो जाता है, 1862 में मर जाता है। और इसके कब्र पर अभी भी लिखा हुआ है क्या, जो बहादुर शाह जफर इतना बदनसीब था कि उसको अपने सरजमी पर दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ। तो यहीं पर इसका क्या है, मकबरा है। तो रंगून में किसका मकबरा है, तो बहादुर शाह जफर का। लिखिएगा, रंगून में बहादुर शाह जफर का मकबरा है। रंगून में बहादुर शाह जफर का मकबरा है। रंगून में किसका मकबरा है, तो बहादुर शाह जफर का मकबरा है, ठीक है। लेकिन देखिएगा 1935 तक 1937 तक ये म्यांमार भारत का अंग था। 1937 तक म्यांमार पर किसका कब्जा था, तो भारत का। उसमें भारत पर किसका कब्जा था, तो ब्रिटिश का कब्जा था। तो यानी ब्रिटिश भारत का हुआ एक अंग था 1937 तक। लेकिन हुआ यूं, जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह घोषणा किया गया, यह निर्णय लिया गया कि म्यांमार को भारत से अलग करके एक अलग देश बना दिया जाएगा। तो 1937 में 1935 अधिनियम के तहत म्यांमार भारत से अलग हो गया, ठीक है। तो भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था, तो 1937 में। किस अधिनियम के तहत अलग हुआ, तो 1935 अधिनियम के तहत अलग हुआ, 1937 में अलग हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा आप इस बात को, म्यांमार भारत से 1935 अधिनियम के तहत 1937 में अलग हुआ। म्यांमार भारत से 1935 अधिनियम के तहत 1937 में अलग हुआ, ठीक है। उन्नीस सौ 1937 में
अलग हुआ। देखिए, तो भारत और ब्रिटिश भारत और म्यांमार में के मध्य 3 युद्ध लड़ा गया था, जिसको एंग्लो वर्मा युद्ध के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय जो म्यांमार का पुराना नाम था वो क्या था, वर्मा था, इसलिए उस युद्ध को एंग्लो वर्मा युद्ध के नाम से जाना जाता है। म्यांमार और भारत के बीच। हाँ, तो लिखिएगा एंग्लो वर्मा युद्ध, पहला में नहीं, टॉपिक एंग्लो वर्मा युद्ध का लिखिए ना, एंग्लो वर्मा युद्ध। ये कितने लड़ा गया था, तो 3 एंग्लो वर्मा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, पहला लड़ा गया था 1824 में, जो कि चला था 1826 तक। जो उस समय में म्यांमार के जो राजा रहे होंगे, चाहे वहां का जो सेना रहा होगा, उसके बीच यानी ब्रिटिश सेना और म्यांमार सेना के मध्य लड़ा गया था। उस समय कब लड़ा गया था, 1824 से 1826, जिसको कहा गया फर्स्ट एंग्लो वर्मा युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये उस समय जो भारत के यानी ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो पहला था उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स, नहीं लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट। और दूसरा लड़ा गया था 1840 से, 1840 में लड़ा गया कौन, सेकेंड लड़ा गया था, इसमें था डलहौजी के समय लड़ा गया था ये। लॉर्ड डलहौजी। लिखते चलिएगा आप लोग, पहला 1824 से 26, दूसरा 1840 और तीसरा लिखिएगा 1885 में। हाँ, तीसरा 1885 में थर्ड लड़ा गया था, ठीक ना। ये लड़ा गया था उस समय डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, डफरिन के समय लड़ा गया। 3 युद्ध लड़ा गया है, भारत और ब्रिटिश भारत और म्यांमार के मध्य लड़ा गया था। पहला लड़ा गया था 1824 से 26, दूसरा 40, तीसरा 85। पहला के लॉर्ड एमहर्स्ट था, दूसरा डलहौजी था, तीसरा डफरिन के शासन के समय लड़ा गया था। ठीक है, लिख लिए आप लोग। 3 युद्ध है, 24, 40 और 85, जिसको कहा गया एंग्लो वर्मा युद्ध। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट एंग्लो वर्मा युद्ध कब हुआ था, तो 1824 में प्रारंभ हुआ था, 40 तक चला था। दूसरा कब हुआ था, तो 1824 से प्रारंभ हुआ था, 26 तक चला था। दूसरा 40 में, तीसरा 85 में। ठीक है, पहला लॉर्ड एमहर्स्ट के समय, दूसरा डलहौजी के समय, तीसरा डफरिन के समय। अब याद रखेंगे। और यहाँ पर एक जगह देखिएगा, नीचे आने के बाद म्यांमार में यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर होगा कोको द्वीप। हाँ, यहाँ पे जगह होगा कोको द्वीप, कोको आइलैंड। अगर यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखो, मिला नहीं मिला है, कोको। इधर देखिए आप लोग, यहाँ पे जगह है कोको द्वीप, यहाँ पे मिला। हुआ ये था, ये जो पहले भारत का भाग, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू, उन्हीं को पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या किए थे, जो कोको द्वीप उपहार स्वरूप किसको दे दिए, म्यांमार को। उपहार स्वरूप ये दे दिए किसको, म्यांमार को। और म्यांमार आगे चल के क्या करता है, जो पैसा लेकर के और भाड़ा पर ये चीन को दे दिया है, भाड़ा पर चीन को दे दिया। अब चीन क्या किया है, जो यहाँ पर एक टावर लगाया है, जो हिंद महासागर और भारत वाले एरिया पे निगरानी रखने के लिए। भारत जब इसका आपत्ति करता तो कहता है किसी देश के जासूसी के लिए हम इसका निर्माण नहीं किए इस टावर का,
बल्कि हम यहाँ पे अपने नौसेना जो व्यापारिक जहाज होता है उस पे निगरानी के लिए एंटीना लगाए हूँ। लेकिन वो निगरानी किस पे कर रहा है? भारत पे कर रहा है। तो भारत को क्या करना चाहिए? अभी डायरेक्ट कहता है जो मेरा है मेरा दे दो। म्यांमार से आप नहीं ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा भारत सरकार, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको उपहार स्वरूप किसको दे दिए थे? म्यांमार को दे दिए थे। लेकिन म्यांमार इसका गलत फायदा उठा रहा है और इसे लालच, कुछ पैसे के लालच के कारण किसको दे दिया है? चाइना को दे दिया है भाड़े पे। जिसे देखिएगा नीचे यहाँ पे कोको द्वीप है, उससे नीचे देखिएगा अंडमान निकोबार होगा, और अंडमान निकोबार पर आसानी से वहां से नजर रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर चीन का होना भारत के लिए कतई अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। लिखिएगा कोको द्वीप कोको द्वीप पहले भारत का था, पर पंडित नेहरू ने उपहार स्वरूप म्यांमार को दे दिया, जिस पे अभी चाइना ने अपना टावर लगा रखा है, ताकि भारत पे निगरानी रखा जा सके। भारत पे निगरानी रखा जा सके, ठीक है, जो कि भारत के लिए कतई अच्छा बात हुआ है। कि देखिए, आप किसी देश को उपहार स्वरूप, उस समय मित्रता भारत और म्यांमार का अच्छा रहा होगा, जिस कारण से उसे दे दिया। लेकिन म्यांमार इसका गलत फायदा उठा रहा है। क्या कर रहा है? ये चीन को दे दिया, चीन इसको कुछ पैसा दे रहा है, उससे भारत के लिए ये खतरा बना हुआ चाइना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद म्यांमार के में लमसम हो गया, थोड़ा बचा हुआ है, उसको दिखा देते हैं। देखिएगा, एक यहाँ पे म्यांमार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे है सितवे, हाँ सितवे, इसको सितवे कहते हैं, सितवे बंदरगाह। तो भारत क्या कर रहा है? भारत का एक प्रोजेक्ट चला रहा है, सितवे प्रोजेक्ट, जिससे भारत के जो कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह से सितवे को जोड़ने के लिए सितवे प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। जो इससे क्या होगा? भारत और म्यांमार के मध्य व्यापारिक संबंध को सही किया जा सके, ठीक है। म्यांमार में भी पहले लोकतंत्र था, ठीक है, लेकिन म्यांमार में यह था जो वहां का जो कुछ सीट होता है वहां के सेना के अधिकारी के लिए आरक्षित होता था। तो वहां की एक प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री आंग सान सू की, आंग सान सू की, जो कि यहाँ भारत में रह करके पढ़ाई लिखाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी है। आंग सान सू की, वो क्या होता है? चुनाव जीतता है। पहले, इससे पहले, बहुत दिन पहले, एक ये लोकतंत्र के मांग के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाई थी। कहाँ पे? तो म्यांमार में। तो म्यांमार में ये जब उस समय भी इसको जेल में डाल दिया जाता है, जब जेल से बाहर निकलती है तो वहां पर चुनाव लड़ती है। चुनाव जीतने के कारण, चुनाव जीतती है और वहां की प्रधानमंत्री बनती है। लेकिन इस पर केस वगैरह कुछ चलने के वजह से क्या होता है, इसको फिर
उस प्रधानमंत्री के पद से इसको हटा दिया जाता है, जिस कारण से ये अपने ड्राइवर को ही प्रधानमंत्री बना देती है। और उसके बाद फिर दोबारा चुनाव होता है, उस चुनाव में भी इसकी पार्टी जीतती है, लेकिन सेना वहां का इस पर गलत आरोप लगा करके, जो आप कतई गलत तरीके से चुनाव जीते हैं, ठीक है ना, और सेना इसको जेल में डाल देती है। अभी म्यांमार पर सैन्य शासन है, ठीक है, म्यांमार पर किसका शासन है? अभी तो सैन्य शासन है, ठीक है। तो सितवे प्रोजेक्ट किसके किसके भी चल रहा है? तो कोलकाता और सितवे बंदरगाह में। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे है? इंडिया। और ये सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में है, ठीक है। तो म्यांमार और इंडिया के मध्य दोनों के बीच व्यापारिक संबंध अच्छा करने के लिए म्यांमार के बंदरगाह सितवे से और भारत के बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह से सितवे प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा है, ठीक है। लिखिएगा, भारत के बंदरगाह कोलकाता से म्यांमार के बंदरगाह सितवे को जोड़ने की योजना है। सितवे प्रोजेक्ट भारत के बंदरगाह कोलकाता से क्या? सितवे प्रोजेक्ट भारत के बंदरगाह कोलकाता से म्यांमार के बंदरगाह सितवे को जोड़ने की योजना है, जिससे भारत और म्यांमार के मध्य व्यापारिक संबंध को बढ़ाया जा सकता है, जिससे भारत और म्यांमार के मध्य व्यापारिक संबंध को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हो गया। अब यहां पर एक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। लिखिए, योजना है, उसके बाद मतलब क्या बोलो ना, क्या है? सितवे प्रोजेक्ट भारत के बंदरगाह कोलकाता से म्यांमार के बंदरगाह सितवे तक जोड़ने की योजना है, जिससे भारत और म्यांमार के मध्य व्यापारिक संबंध को बढ़ाया जा सके। भारत और म्यांमार के व्यापारिक संबंध को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो म्यांमार खत्म हुआ, म्यांमार देश खत्म नहीं हुआ, म्यांमार से रिलेटेड टॉपिक खत्म हुआ है, ठीक है। तो म्यांमार और भारत को कौन पर्वत अलग करता है? तो याराकाम योमा पर्वत। याराकाम योमा पर्वत के पूर्व में कौन पठार है? शान का पठार, जो कि इरावती और साल्वी नदी के बीच है। इरावती साल्वी नदी किधर से निकलती है? तो ऊपर है चीन। देखिएगा, म्यांमार के इधर चीन है, ठीक है। तो इधर से निकलती है इरावती और साल्वी नदी के मध्य शान का पठार है। म्यांमार के जीवन रेखा इरावती और साल्वी नदी को कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम, जो यांगून में किसका मकबरा है? बहादुर शाह जफर का मकबरा है, जिसे 1857 की क्रांति में अंग्रेज हुआ क्या किया था? इसको गिरफ्तार करके म्यांमार भेज दिया। म्यांमार के रंगून में, रंगून से गाना है, याद है? नहीं याद है? ना, मेरे पिया गए रंगून, बेचारा उसी के लिए उस पर फिट बैठता है, वहां गया से गया ही रह गया। टेलीफोन होता ना, वो मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। उस समय टेलीफोन ही नहीं था बेचारे। इसके बेटवा से वो क्या किया था? बहादुर शाह जफर के बेटा को दिल्ली लाल किला के सामने खड़ा करके गोली मार दिया था अंग्रेज, ठीक है। तो रंगून में किसका मकबरा है? बहादुर शाह जफर का। हाँ, भारत के किस बंदरगाह को म्यांमार के किस बंदरगाह से जोड़ने की योजना है? कोलकाता बंदरगाह को सितवे बंदरगाह को, जिसको क्या कहा जाएगा?
सीतेरे प्रोजेक्ट आएगा। भारत में के प्रधानमंत्री, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के कौन से द्वीप को म्यांमार को उपहार स्वरूप दिए थे? कोको द्वीप को दिए थे। ठीक है। म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था? 1937 में। अधिनियम कौन सा? 1935 अधिनियम के तहत म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। ठीक है। बर्मा और ब्रिटिश भारत के बीच कितने युद्ध लड़े गए थे? 3। पहला 1824 से 26, दूसरा 40, तीसरा 50। पहला लड़ा गया था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय, दूसरा डलहौजी, या तीसरा डफरिन के समय लड़ा गया था। ठीक है। ये 3 युद्ध हुआ था। यही सब है म्यांमार के बारे में। आप लोग इतना बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए काफी है। ठीक है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। ठीक है। अब यहाँ से आप कल आगे नेक्स्ट देश पर